दोस्तों नमस्कार। सप्लीमेंट्री के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। देखिए, सभी सदस्यों के माध्यम से ये निर्धारित किया गया है कि 11 तारीख को एक प्रोटेस्ट जो है पटना में उनको करना है। तो सभी सदस्य जो आसपास के हैं और उत्तर प्रदेश के जो भी सदस्य हैं, आप सभी लोग कम से कम इस प्रोटेस्ट को समर्थन दें और कोशिश करें आप लोग इसमें पहुँचें, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, बीच में बहुत सारी ऐसी टीमें बनी हैं कोर्ट केस के लिए। देखिए, प्रक्रियाधीन तो सप्लीमेंट्री का विषय तो है, लेकिन अगर सरकार के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट नहीं की जाती हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट केस करना ही होगा। लेकिन व्यक्तिगत मेरी सलाह है कि अभी कोर्ट केस को थोड़ा सा आप लोग रोक करके रखें। जो भी सक्रिय सदस्य हैं, जो अलग अलग अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, देखिए ग्रुपों की आवश्यकता तो हमें है कोर्ट केस के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकें। अभी तत्काल कोर्ट केस करने से बचें। अभी एक आध दो प्रोटेस्ट करना है, वहाँ पर गर्दनी बाग माध्यम से और भी गांधी मैदान में और भी जगह पर प्रोटेस्ट को चलाना है। 2-3 प्रोटेस्ट अभी होंगे इस महीने में। हाँ, कोर्ट केस के लिए जो भी सक्रिय सदस्य हैं, आप लोग करना चाह रहे हैं कोर्ट केस, तो कम से कम इस महीने भर थोड़ा सा रुकें। आप जानकारी पूरी कर लें, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सा वकील आपका होगा, कितना खर्च आएगा, सारी जानकारी आप लोग ले लीजिए। आप पूरी तैयारी बना करके रखें कोर्ट केस की। लेकिन अभी कम से कम 1, 2, 3 प्रोटेस्ट वहाँ पर होने दीजिए। वहाँ के जो भी सदस्य जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक भी है। मैंने भी पोल कराया हुआ था पोस्ट में, तो लगभग 800 से अधिक लोगों ने अपना व्यू दिया है। लगभग 60% लोग ये चाहते हैं कोर्ट केस ना किया जाए, 40% लोग चाहते हैं कोर्ट केस कर दिया जाए। देखिए, कोर्ट केस तो किया ही जाएगा, जब चीज़ें एकदम समाप्त हो जाएंगी तो कोर्ट केस तो करना ही है लास्ट में हम लोगों को। लेकिन इस बीच हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को एक माहौल क्रिएट करना है अभी सप्लीमेंट्री के लिए। देखिए, लास्ट में जो 30 दिन बढ़ा था कि वो लोग ज्वाइन करेंगे विद्यालय को, इसी में थोड़ी सी चीज़ें जो है डैमेज हुई थी। बहुत लोग जो है हतोत्साहित भी हुए थे। हम लोगों का भी वही हाल था। ऐसा लग रहा था कि सप्लीमेंट्री पर कुछ काम बनेगा भी नहीं। बहुत सारे सदस्य जो है शिक्षा सचिव से जा करके मिले एसीएस सिद्धार्थ से, लेकिन उनका भी जो नेगेटिव रिस्पॉन्स था उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आई। तो मेरा भी यही सलाह है अभी सभी सदस्यों को, कम से कम कोर्ट केस को लेकर के अभी वो लोग बचें। आप लोग सभी तरीके की जो मतलब उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी जानकारी आप लोग ले लें कि आप लोग कौन से वकील को देखेंगे, कितना इसमें खर्च आएगा, आप लोगों के पास में पिटिशनर के रूप में कितने व्यक्तियों की संख्या हो जाए, ताकि धन जो है अच्छी संख्या में आपको प्राप्त हो पाए और किसी के ऊपर बर्डन न बचे। मैं एक उदाहरण लेता हूँ आप लोगों के साथ में। टीआरई फर्स्ट का जो कोर्ट केस हुआ था, उसमें लगभग 103 पिटिशनर थे। टीआरई फर्स्ट में 103 पिटिशनर थे और उसमें टोटल 21 से 22 लाख रुपया खर्च हुआ था। 21 से 22 लाख रुपया खर्च हुआ था। सिंगल बेंच में तो वो लोग जीत गए थे, लेकिन डबल बेंच में वो लोग हार गए थे। तो 21 से 22 लाख रुपया अगर खर्च हो रहा है, मतलब प्रति व्यक्ति 17 से 18 हज़ार रुपया पड़ा था। वो 20 हज़ार आप लोग मान के चलिए कि वो ओवरऑल एक व्यक्ति पे 20 हज़ार रुपया पड़ गया था उसमें। तो ये चीज़ें ध्यान में हम लोगों को रखना है कि आप लोग तैयारी करिए, अपने साथ संख्या जोड़िए। आपकी संख्या कम से कम 1000 हो ही जानी चाहिए, तभी कम से कम आप लोग कोर्ट केस कर पाएंगे, तभी आप लड़ पाएंगे, तभी आप जीत पाएंगे। क्योंकि अगर इतनी संख्या नहीं रही तो धन का जो एकत्रीकरण होता है वो हो भी नहीं पाएगा। 20-22 लाख रुपए सामान्य काम नहीं होते हैं। 4-5 लाख में ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ये आप मान के चलिए। तो मेरी यही सलाह है अभी सभी सदस्यों को, सभी टीम मेंबर्स को, अभी प्रोटेस्ट के माध्यम से अपना काम निकाल लीजिए आप सभी सदस्य। अभी देखिए 11 तारीख को प्रोटेस्ट की डेट रखी गई है। आप सभी लोग जो उत्तर प्रदेश के साथी हैं, जो बिहार के साथी हैं, आप सभी लोग पूरा मनोस्थिति अपनी ये मेंटेन कर लें। ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री अभी आएगा नहीं बस कोर्ट केस कर देना है। सप्लीमेंट्री की संभावना बिल्कुल है, लेकिन इसको जगाए रखिए संभावना को, और इसको बनाए भी रखिए। जगाए तो रखिए अपने मंत्र मन में, लेकिन इसको बनाना भी है जो है हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग प्रोटेस्ट के माध्यम से इसको चलाने का प्रयास करें। बहुत सारे सदस्य हैं बीच में भिड़ गए हैं एक दूसरे से, उनसे भी निवेदन है कि कम से कम लास्ट समय आपका चल रहा है, थोड़ा सा मनोस्थिति आपकी ना सही हो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। मुझे लगता है कि आक्षेप और अवक्षेप की कोई बात नहीं है, इसको समाप्त करिए। मैं भी जब प्रोटेस्ट की शुरुआत किया था तो लगभग 1-1.5 महीने तक मुझे भी टारगेट किया गया था, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं बोला उस पर, क्योंकि मैं चाह रहा था कि प्रोटेस्ट चले और हम लोग जीतें। तो इतनी मैच्योरिटी कम से कम जो भी सदस्य वहाँ पर हैं इतना दिखाएं, ताकि हम लोग जो इस प्रोटेस्ट को जीत पाएँ। हाँ, ये ज़रूरी है कि अभी इस महीने में प्रोटेस्ट चलेगा, कोर्ट केस से थोड़ा बचें। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही सलाह दे रहा हूँ कभी कोर्ट केस आप जितने भी सदस्य हैं वो कोर्ट केस ना करें। आवश्यक भी है, नहीं पता चले कुछ सदस्य जाकर के कोर्ट केस कर दें और इधर प्रोटेस्ट का मूड चल रहा हो, सरकार की थोड़ी बहुत मंशा बने भी तो वो चीज़ें समाप्त हो जाए। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस महीने में कम से कम 2 से 3 प्रोटेस्ट होगा। एक 11 तारीख का प्रोटेस्ट है,
एक हो सकता है 20 के बाद रखा जाए, 1 महीने के लास्ट में रखा जाए, 30 या 31 को ऐसे करके रखा जाए इस प्रोटेस्ट को। तो कम से कम तब तक धैर्य बनाएं। हाँ, कोर्ट केस वाले जो भी सदस्य हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो चाहते हैं कोर्ट केस किया जाए, आप मनोस्थिति को भांप लीजिए। क्या कैसे कितना खर्च आएगा, कितने कैंडिडेट हमारे पास होने चाहिए, एक प्रति कैंडिडेट कितना रुपया आएगा, तब जाके चीज़ें ये सॉल्व होंगी। इस प्रकार से आप कम से कम काम को कर लीजिए। बीच में मैं देख रहा था कई ग्रुप बने हुए हैं, 4-5 ग्रुप बन गए हैं कोर्ट केस के लिए। तो कम से कम आप लोग ये एक मत होइए, कम से कम एक ग्रुप आपका रहे तो उसमें सही रहेगा कि लड़कों का जो पैसा जाएगा एक जगह पे जाएगा और वहाँ पर कोर्ट केस के लिए जो सुनवाई हो, वकीलों का जो पैसा वहाँ पर उसको जाना हो, तो वो सही रूप से हो पाए, सुचारू रूप से। इसके पहले की भांति नहीं कि जिस प्रकार से पैसा अलग अलग जगह पे इधर उधर चला जाता था, उसका कोई मतलब हिसाब ही नहीं होता था क्या कैसे क्या होना है। हालांकि वो हमारा उद्देश्य भी नहीं है उस पर बात करना, इसलिए मैं पैसे वाली कोई बात मैं करता नहीं। लेकिन बस यही मैं सलाह दूंगा, जो भी सदस्य हैं, जो कम से कम वीडियो को देख रहे हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, आप लोग कम से कम एक ट्रस्टेबल ग्रुप जो आपका हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, आप उसी को अपना ज्वाइन करिए और कोर्ट केस के माध्यम से उसी माध्यम से जाइए। आप विस्तृत मतलब कि अपने आप को इधर उधर कहीं फंसाइए मत कि कुछ लोग इधर, कुछ लोग उधर, कुछ लोग उधर, इससे कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं। अभी हमारा ध्यान केवल प्रोटेस्ट पर रहेगा, जो भी सदस्य हैं केवल प्रोटेस्ट पर ध्यान देंगे। जो भी कोर्ट केस का मामला रहेगा इस महीने के लास्ट में सोचा जाएगा, इस पर विचार किया जाए। कोर्ट केस तो लास्ट में हो सकता है करना ही पड़े, लेकिन सरकारी मंशा अभी यही है। हो सकता है सप्लीमेंट्री पर काम बन जाए, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से डोमिसाइल का मूवमेंट अभी दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में पटना में चला है, उस प्रकार का मूवमेंट जो है अभी चलेगा पटना में, गर्दनी बाग में। हम लोग उसमें कुछ सहयोग करेंगे कि सभी सदस्य वहाँ पर पहुँचे, 11 तारीख वाले मूवमेंट को सफल बनाएं। इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो महीने क्लास में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा जाएगा। हालांकि 11 तारीख वाला भी प्रोटेस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, इसको रोड पे निकालने की पूरी तैयारी है। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट सड़क पर होगा, 11 तारीख वाला प्रोटेस्ट। इसके बाद इस महीने क्लास में इस प्रोटेस्ट रखा गया है। तो कम से कम अभी जो इस प्रकार के लोग हैं जो चाह रहे हैं कोर्ट केस करके चीज़ों को निपटा दिया जाए, अभी थोड़ा आप लोग बचें, प्रोटेस्ट का आप लोग सहयोग करें। सभी सदस्य कम से कम पहुँचें, आपका जो कार्यस्थल निर्धारित किया जा रहा है आप वहाँ पर पहुँचें, अपना वहाँ पर समय दें। एक ही दिन का प्रोटेस्ट रहेगा, मतलब 11 तारीख को आपका प्रोटेस्ट फिक्स कर दिया गया है और इस महीने के लास्ट में भी हो सकता है एक प्रोटेस्ट आपके लिए रखा जाए। सभी सदस्य उसमें पहुंचे, अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज कराएं। निश्चित रूप से अभी हम लोगों की भी मनोदशा ये कह रही है कि सप्लीमेंट्री गवर्नमेंट के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक प्रयास कर लीजिए, जब चीज़ें सकारात्मक न निकले तब आप लोग जाकर के कोर्ट केस करिए। आपको ये विदित रहे कि सामान्य रूप से कम पैसा नहीं लगने वाला कोर्ट केस में। मिनिमम आप मान के चलिए 20 लाख रुपए आपका खर्च होगा, तो आपके पास कम से कम 1000 लोग होने चाहिए। ऐसे पिटिशनरों की संख्या कम से कम 1000 होनी चाहिए कि अगर वो 1000, 2,000, 2,500 रुपया भी दे दें ताकि इतनी पैसों की व्यवस्था हो जाए। कुछ लोग मतलब 100, 200, 300 लोग जा करके पिटिशनर बन करके इस कोर्ट केस को आप जीत नहीं पाएंगे। आप वाईबी गिरी की बात कर रहे हैं कि हम कोर्ट केस के लिए उनको चुनेंगे। वाईबी गिरी की इतनी फीस है, हो सकता है एक मतलब सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए वो 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लें। तो कम से कम अभी आप लोग धैर्य रखें। कोर्ट केस की आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट केस जरूर किया जाएगा, लेकिन अभी प्रोटेस्ट के माध्यम से इस महीने को निकालने का प्रयास करें। आप अपना समय दें, 11 तारीख को आपका प्रोटेस्ट रखा गया है, उसमें सभी लोग पहुँचे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कुछ अलग से अपडेट होगी आपको दी जाएगी, बाकी अन्य कुछ भी माध्यम होगा, कोई भी सूचना होगी उसको ग्रुप में आप लोगों को डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सभी सदस्य जो है 11 तारीख को प्रोटेस्ट में जरूर तैयार हों। उत्तर प्रदेश के जितने भी सदस्य हैं, जो पटना के आसपास के जो सदस्य हैं, झारखंड के जो भी सदस्य हैं, 11 तारीख वाले प्रोटेस्ट में वो जरूर जाएं, हम लोग जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।